बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ है उसमें आप देखें कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी वफाकी बजट जो कि अगले माली साल का पेश किया गया है उसका बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है। और ये पोस्टमार्टम बिल्कुल उसी तरह किया गया है जो कि हम गुज़िश्ता कई रोज़ से अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि आइंदा माली साल का जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए गए। पाकिस्तान में होने वाली टैक्स चोरी जो कि खरबों रुपए सालाना की है, इसको रोकने के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा माली साल के बजट में टैक्स चोरों को पकड़ने के साथ साथ पाकिस्तान का जो टैक्स नेट है, टैक्सों का दायरा कार है, उसको बढ़ाने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आज कौमी असम्बली के इजलास में ये कहा कि पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। यहाँ तक कि कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर भी कई ऐसे अरकान हैं जो कि सालाना करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और ना ही कौमी ख़जाने में कोई पैसा जमा कराते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये बिल्कुल नाकामी है कि वो इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालता, इन बड़ी बड़ी मछलियों को गिरफ़्तार नहीं करता, इनसे इनके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाते और इनसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका इतना जो पुरतयश और लग्जरी लाइफस्टाइल है इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। FBI इन लोगों से ये भी नहीं पूछता कि आप सालाना कई ममालिक के दौरे करते हैं, आपके पास कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपके पास कई मुरब्बे ज़मीन है, जागीरें हैं, कारोबार है, लेकिन आप कौमी ख़जाने में पैसे जमा नहीं कराते। FBI का सारा ज़ोर जो है वो इस वक्त जो लोग टैक्स नेट में एक दफ़ा फंस चुके हैं, एक दफ़ा उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, उन्हीं के ऊपर उनका पूरा ज़ोर चलता है। उन्हीं से वो बार बार टैक्स वसूल करते रहते हैं और उन्हीं के जो टैक्स नेट है, टैक्सों का जो इजाफ़ा है वो भी उन्हीं से वसूल किया जाता है। FBI की टैक्स पॉलिसी जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है क्योंकि FBI इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाल रहा। FBI पकड़ता है तो सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ता है, तनख्वाहदार लोगों से टैक्स वसूल करता है और जो बड़ी कंपनियां इस वक्त टैक्स नेट में मौजूद हैं उनसे टैक्स वसूल करता है। FBI रियल इस्टेट सेक्टर से कोई टैक्स वसूल नहीं करता, रिटेलर से, दुकानदारों से, होलसेलर से कोई टैक्स वसूल नहीं करता, सिगरेट की कंपनियों से कोई टैक्स वसूल नहीं करता, टायर्स और गाड़ियों का जो लोग कारोबार करते हैं उनसे भी किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करता। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को कौम को ये बताना चाहिए कि ये जो अरबों खरबों रुपए की सालाना टैक्स चोरी हो रही है, आइंदा बजट में इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए क्या किया गया है। क्यों नहीं लोगों के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक किए जाते, जो लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उनके ऊपर जुर्माने क्यों नहीं लगाए जाते। ये टैक्स पॉलिसी जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है क्योंकि अरकान पार्लियामेंट भी अब ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते आप उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दें। ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता कि एक बंदे को आप छूट दे दें और उसे कहें कि आप गाड़ी अगर आपने 4 करोड़ 5 करोड़ की ली है तो उसके ऊपर 1-2 लाख रुपए टैक्स अदा करें और आप नॉन फाइलर का, जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि कहीं पर कोई शख्स खुद को नॉन फाइलर करार दे। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा कानून बनाया गया है कि कोई भी शख्स खुद को नॉन फाइलर करार दिलवा सकता है और वो सिर्फ इजाफी जुर्माना या फिर टैक्स देकर टैक्स नेट में आने से ख़ुद को और माफ़ करा सकता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं होता। कानून ये होता है कि या तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या फिर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, या आप फाइलर्स होते हैं या आप नॉन फाइलर्स होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ख़ुद को जुर्माना देकर नॉन फाइलर की कैटेगरी में बरकरार रखें। तो ये वही ख़दशात हैं जिनका हम कई दिनों से तहफ़्फ़ुज़ात जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ख्वाजा आसिफ ने किया है। वही सवालात हैं जिनका हम बार बार ज़िक्र कर रहे हैं कि FBI को अगर अपनी आमदन बढ़ानी है तो इन शोबों पर, इन अफराद पर अपना शिकंजा कसना होगा, इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करना होगा, वरना पाकिस्तान की आमदन नहीं बढ़ेगी। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो आदाद व शुमार
गोरख धंधा बजट में पेश किया गया है। इसके ऊपर IMF को भी अब तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो चुके हैं। IMF भी ये कह रहा है कि FBR का जो टैक्स वसूलों का हदफ है 9,200 अरब रुपये, ये गैर हकीकी है। इसको FBR को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, क्योंकि FBR की ये जो टैक्स पॉलिसी है उसके ऊपर भी IMF ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसी तरह जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा गया है उसके ऊपर भी FBR वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो IMF को मुतमईन करने में नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी का जो हदफ पिछले साल यानी कि इस साल रखा गया था वो तकरीबन 850 अरब रुपये था, लेकिन FBR पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत को सिर्फ 550 अरब रुपये वसूल हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो खपत है, इस्तेमाल है, उसमें 30% से ज़ायद कमी हुई है। लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल कर सकें। रिफ़ाइनरीज़ कई दिन बंद रहती हैं और लोग गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो हाल है उसके ऊपर इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि पेट्रोल जो है वो आउट ऑफ रीच हो चुका है। इतना महंगा हुआ है पेट्रोल कि लोगों ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। तो IMF को जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बजट में 7,300 अरब रुपये से ज़ायद की कर्ज़ों और सूद की अदायगी का नंबर दिया गया है, IMF ने इसके ऊपर भी नज़रसानी करने का कहा है, क्योंकि IMF को ये ख़दशा है कि अगले माली साल के दौरान चूँकि इलेक्शन का साल होगा तो हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए कर्ज़ों और सूद की जो अदायगियाँ हैं वो भी बढ़ेंगी। इसलिए पूरा का पूरा जो बजट है उसने IMF ने इस वक्त तक रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। बहुत सारी वजाहतें मांगी हुई हैं। रूस से जो पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान आ रही हैं उसकी अभी तो फ़िलहाल थोड़ी सी शिपमेंट आई है, लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है आज़रबाईजान के साथ सस्ती LNG का, और हर महीने आज़रबाईजान की जो हुकूमत है वो हुकूमती सतह पर एक जो कंपनी है सार्को, उसके ज़रिए पाकिस्तान को 3 LNG के कार्गो फराहम करेगी। तो ये एक रिलीफ़ हो सकता है कि रूस के बाद अगर सस्ता तेल रूस से मिलता है तो उसके बाद LNG भी पाकिस्तान में सस्ती मिल सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि रूस के लिए कितने कार्गो हर महीने पाकिस्तान मंगवाता है और कितने लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह जो LNG के प्रोजेक्ट हैं इसको भी पाकिस्तान को मज़ीद लंबे अरसे के लिए करना होगा, ताकि सस्ते तेल और सस्ते LNG की जो फराहमी है वो मुसलसल जारी रहे और पाकिस्तान के लोगों को महंगाई के इस दौर में रिलीफ़ मिल सके। क्योंकि अब महंगाई जो है उसका सिर्फ अंदाज़ा नहीं हो रहा बल्कि महसूस होती है कि महंगाई हो रही है, और इस महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस के जो नर्ख़ हैं वो हुकूमत को कम करें, ताकि इलेक्शन के जो सूरत हाल अगर वाज़े होती है तो उसमें आवाम को कुछ रिलीफ़ मिल सके। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।